नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले की जिस फैसले ने तमाम मुल्कों को चौंका दिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों से अभी तक देश में तमाम लोगों को चौंकाया करते थे, लेकिन उनका एक ऐसा फैसला जिससे तमाम मुल्कों में एक अलग तरीके का संदेश गया है। दरअसल ये फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है उस बारे में हम आज बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी कितना सक्रिय हो गई है। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि वो फैसला कौन सा है। दरअसल आपने देखा कि योगी सरकार ने हलाल प्रमाणीकरण वाले जितने भी खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण के साथ ही बिक्री पर प्रतिबंध जैसे ही लगाया, खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई और कई शहरों से ये खबरें आने लगी कि मॉल हो या फिर कई ऐसे प्रतिष्ठान जिनके यहाँ पर छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग की शुरू हो गई। योगी सरकार इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आई और उसका असर किस तरीके से दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से देख सकते हैं खाद्य विभाग की टीम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के मॉल और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि हलाल प्रमाणीकरण वाले उत्पाद तो नहीं बिक्री हो रहे हैं। यही नहीं, बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलाल प्रमाणीकरण जारी करने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और ये अपने आप में बड़ा फैसला है जो कई मुल्कों तक इसका संदेश गया है और कई मुल्कों को चौंका भी दिया है। अब आपको बताते हैं दरअसल हलाल प्रमाणीकरण है क्या। इसको लेकर एक बहस भी छिड़ गई है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो हलाल प्रमाणीकरण के पक्ष में नजर आता है। यही नहीं, इसके विरोध में हाई कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। दरअसल हलाल प्रमाणीकरण कई उत्पादों पर दिया जाता है, लेकिन मजेदार बात देखिए कि इसका कोई कानून नहीं है। ना तो ये केंद्र सरकार से कोई कानून इसका बना है और ना ही राज्य सरकार की ओर से कोई कानून। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलाल प्रमाणीकरण जो संस्थाएं दे रही हैं, जो निजी कंपनियां दे रही हैं, उनके पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। करोड़ों अरबों का रुपया उनके पास जाता है, लेकिन उसका कोई हिसाब, कोई जवाबदेही नहीं है। यही नहीं, योगी सरकार का मानना है कि हलाल प्रमाणीकरण करके एक तरीके से एक वर्ग को हतोत्साहित किया जाता है और एक वर्ग इससे सीधा लाभ कहीं ना कहीं लेता है। तो इस तरीके का जो प्रतिबंध लगाया उसके बाद निश्चित तौर पर हड़कंप है और अब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हलाल प्रमाणीकरण के जो उत्पाद हैं वो अब बिक्री तो नहीं हो रहे। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से खाद्य विभाग को सौंप दी गई है। सरकार एक तरफ प्रतिबंध लगाती है, नोटिस जारी करती है और दूसरी तरफ अफसर निकल पड़ते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। ये फुटेज हैं उन मॉल की। आप एक तरफ देख सकते हैं, ये दरअसल कानपुर का बहुत ही मशहूर मॉल है जहां पर इस तरीके की छापामार कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सहारा मॉल लखनऊ में भी छापेमारी की गई है और वहां भी खाद्य विभाग की टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। यही नहीं, यहां तो बताया जा रहा है कि कई ऐसी कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कार्रवाइयां आपको और भी नजर आएंगी। दरअसल अब हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या होता है हलाल और इसका सर्टिफिकेशन। दरअसल हलाल को लेकर तमाम लोगों के अलग अलग विचार आते हैं। जो सर्टिफिकेशन है वो क्या है, ये आज बताते हैं। दरअसल वह प्रोडक्ट
जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। तो कहीं ना कहीं इस्लामी जो देश हैं उनकी ओर से ये इस प्रकार का सर्टिफाइड किया जाता है, हलाल का प्रमाणीकरण दिया जाता है हलाल का, और उसे योगी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके पीछे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल इससे खाद्य पदार्थों की क्वालिटी को लेकर, जो खाद्य पदार्थ की क्वालिटी है उसको लेकर भ्रम होता है, ये मानना है सरकार का। क्योंकि जो हलाल प्रमाणीकरण में आ जाते हैं ये दर्शाया जाता है कि ये प्रमाणित है, और जिसमें प्रमाण नहीं है वो नान प्रमाणित हो जाते हैं। तो ये मानना है सरकार का कि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अब आपको बताते हैं कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इसके लिए ना तो कोई सरकारी और ना ही कोई गैर सरकारी संस्था है, फिर भी ये दिया जा रहा था। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इसकी पहचान, यानी इसकी जो पहचान है वो मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। तो योगी सरकार के जो भी फैसले हैं, पिछले दिनों के जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, जो कदम हैं, वो भी चौंकाते रहे हैं। और उसके बाद अब योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय न कि उत्तर प्रदेश या भारत में बल्कि कई ऐसे मुल्कों में एक अलग तरीके का वहाँ पर चौंकाने वाला काम कहिए कि वहाँ पर ये किया गया है योगी द्वारा। और इसके अलावा आपको बताएं, दरअसल उत्तर प्रदेश अपने आप में खुद इतना बड़ा राज्य है। अगर देखा जाए यहाँ की जो आबादी है वो 25 से 26 करोड़ के आसपास बताई जाती है। ऐसे में ये माना जाता है देश के जो 6 प्रमुख मुल्क हैं, जो सबसे कम आबादी वाले, अगर ये मुल्क होता तो उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल होता। तो ये कितना बड़ा मुल्क है ये साबित कर रहा है। और ऐसे में भारत के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाया जाना एक बड़ा संदेश और बड़ा चौंकाने वाला फैसला रहा है। आने वाले दिनों में कानूनी रूप से ये मामला भी उलझेगा और साथ ही इस पर प्रतिक्रिया भी होने वाली है और कार्रवाइयां और तेज होने वाली है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।